नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको तैयार करना ही करना है क्योंकि इन टॉपिक्स में से कोई ना कोई टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। 2 ऐसे आपको लिखने 50-50 मार्क्स के, यानी कि ऐसे का जो ओवरऑल वेटेज है वो 100 नंबर है। और अभी आप देख पा रहे होंगे जैसा कि IB ACIO 2023 का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम हो चुका है, तो वहाँ पे जो ऐसे के टॉपिक आए हैं उनसे भी हिंट लिया है। उसके अलावा जो टॉपिक्स मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूँ इनमें मैंने सब टॉपिक भी बताए, यानी कि ओवरऑल 10 के अलावा भी, मतलब जो एक टॉपिक है उसमें 3 जो सब टॉपिक आपके 3 या 2 किसी में बनने हैं उनको भी आपको तैयार करना है। तो ओवरऑल अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई ऐसे आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे इस कोर्स में जो मेन हमारा फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप ये देख पाते हो कि आप क्या कमियां कर रहे हो और जो टॉपर्स लिख रहे हैं वो क्या बेहतर लिख रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज आर्टिकल की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक पढ़ो, क्योंकि बुक में पढ़ने के लिए तो आपको ज्ञान ही नहीं बनना है, आपको एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी। और जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिल रहा है वो सिलेक्टेड कंटेंट है, बस इसी कंटेंट को पढ़ना है, वीडियोस देखने, डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो डेली यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली एक प्रिसाइज, उसके अलावा एक लेटर और एक जो है ऐसे की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें। उसके अलावा इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो अभी तक जितने भी हम लोग टॉपिक प्रैक्टिस कर चुके हैं उन पे टॉपर्स की कॉपी सब कुछ आप देख पाएंगे। तो आज इस कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप 10 टॉपिक आपके लिए कौन से हो सकते हैं, उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इनका बेस्ट सोर्स क्या है। ठीक है, कहाँ से इन चीज़ों को आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी जो टॉपिक मैंने लिखा है उनके सब टॉपिक भी लिखे हैं, यानी कि ये टॉपिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको ये चीज़ें जो हैं वो भी पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है कि ये ना आके ये आ जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे लग तो रहा होगा कि आपको ये टॉप 10 है, हो सकता है ये 20 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। ठीक है, क्योंकि सब टॉपिक भी हमने यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है वो डेमोक्रेसी इन इंडिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय 2024 का इलेक्शन चला, तो कहीं ना कहीं एक ये बर्निंग टॉपिक बन के उभरा है डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकतंत्र। और इसी के मद्देनजर आपको ये भी देखना है लोकसभा इलेक्शन जो आपका 2024 का हुआ, इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जान लेनी है। उसके अलावा EVM भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के मतलब दायरे में भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में देखो, सोशल मीडिया भी आ सकता है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड किस किस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उस सब चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, उसके अलावा सोशल मीडिया बून और बैन, यानी कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है। उसके अलावा यहाँ पे एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, उसके अलावा सोशल मीडिया एज ए सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब इससे लिंक हैं, तो इनको आपको जरूर प्रिपेयर करना है। मतलब अगर एक टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक करके आप जरूर पढ़ो। ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंट PM स्कीम, जिस मतलब जो प्रधानमंत्री की इंपॉर्टेंट जो स्कीम है उनके बारे में आप एक बार जरूर देख लो, इनके भी आने की संभावना हमेशा रहती है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है टेररिज्म इन इंडिया। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। तो इन चीज़ों के आसपास भी चीज़ें आपको पढ़नी, जैसे कि टेररिज्म इन इंडिया भी पढ़ना है। उसके अलावा ये नेशनल सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको भी आप जरूर एक बार देख लो। ठीक है।
उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंडिया चाइना डिस्प्यूट। ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, इसके भी आने की संभावना है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं, मतलब अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो इससे लिंक ये टॉपिक है, जैसे कि बैन ऑन चाइनीज़ ऐप, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इंडिया और चाइना डिस्प्यूट देख रहे हो तो इन चीज़ों को भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़, ठीक है, या चाइनीज़ गुड्स पे हम किस तरीके से डिपेंडेंट है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ गुड्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो चाइनीज़ गुड्स हैं, मतलब चाइनीज़ जो वस्तुएं हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी पैठ बना रखी है, इसके बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका रोल ऑफ मीडिया इन प्रेजेंट सिनेरियो। इस समय मीडिया भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उस पर भी लगा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। उसके अलावा इससे रिलेटेड ये भी टॉपिक आपके लिए हो सकते हैं, टीवी मीडिया वर्सेस आपका सोशल मीडिया। उसके अलावा यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मतलब इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो इनसे लिंक करके ये भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है, तो इन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है आईपीएल बून और बैन फॉर इंडियन क्रिकेट। इसमें ये भी चीज़ें लिंक कर लो कि व्हाट यू थिंक अबाउट ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट, जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रीम 11 और भी ढेर सारी तमाम साइट हैं, इनका यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के आसपास भी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हो सकता है कि ये ना आप पूछे, आपसे इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछा जा सकता है। तो जब आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे तो फिर अगर आपके अंदर लिखने की स्किल होगी, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपने कंटेंट पढ़ा है। देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, जैसे 100 सेलेक्टेड ऐसे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा। और फिर अगर लिखने की आपके अंदर स्किल है तो मान लेते हैं जो टॉपिक आप पढ़ के गए वो नहीं आया, दूसरा कोई टॉपिक आ गया, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप बेहतर तरीके से चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लिखने की, लिखने पे फोकस करो। और हमारा जो कोर्स है उसमें हम लिखने की प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका वो है चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि भारत के सामने अगले 10 सालों में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंडिया कैसे एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, ये सब चीज़ों के आसपास भी आप चीज़ें देख लो, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड और क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सोल्यूशन, इसका क्या मतलब, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो पॉपुलेशन की वजह से हो रही हैं, तो इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और अगर हम इस पर सोल्यूशन अगर इसका निकालें तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकल आएगा। उसके अलावा हाउ बी कन्वर्ट अवर पॉपुलेशन इन एसेट, हम अपनी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको कैसे एसेट के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब के आसपास भी आप चीज़ों को देख लो, ठीक है। उसके अलावा टूरिज्म इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10 टॉपिक मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि अगर इतने टॉपिक और जो सब टॉपिक इनके मैंने आपको बताया, अगर इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो इनमें से चीज़ें आपको 100, मतलब मैं अपने तरफ से सोचता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। और ये जो टॉपिक है इनको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से इन्हें प्रिपेयर कर लो। अब कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो हम जो आप कोर्स दे रहे हैं, जो हमने आपके लिए कोर्स बनाया उसी में ये सारे टॉपिक हम आपको दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध अच्छा या बुरा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं, तो ये नोट्स इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मेन जो हमारा फोकस है यहाँ पे वो कॉपी चेकिंग पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी चेकिंग या प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेन जो हमारा फोकस है वो प्रैक्टिस पे है। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।